अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 19 का लास्ट पार्ट शुरू करना है। आज जो हमने स्टडी करना है वो है ग्वांटी अद यूजो मोटोचिक्लिस्टिको। ग्वांटी क्या होता है? गजाला स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? नहीं। वेरी गुड, रिमाइंड करवाने के लिए। ओके जी, अब ठीक है। हाँ जी, अब आ रही है। ओके। और गजाला ये हाथ में जो पहनते हैं सेफ्टी के लिए मोटरसाइकिल चलाते। हाँ जी, ग्वांटी कहते हैं दस्तानों को जो हाथों में पहनते हैं सेफ्टी के लिए। ये ग्वांटी पहले उन्होंने बताया मोटरसाइकिल के हेलमेट के बारे में। चिक्लोमोटोरी मोटरसाइकिलिस्ट और क्वाड्रिचिकली यानी जो बकाया वो छत की होती है, उसके लिए कास्को कितना ज़रूरी है हेलमेट का। फिर उसके बाद उन्होंने शूज़ का बताया है। अब ग्वांटी का। ग्विडांडो मैंने बताया था सेम्प्रे वेरो है। ग्विडांडो कहीं पे भी आ जाएगा तो ये सेम्प्रे वेरो है। ग्विडांडो चिक्लोमोटोरी और मोटोचिकली मोटरीनी और मोटरसाइकिल को चलाते हुए अकॉन्सिलियाबिली मशवरा दिया जाता है उतलिजारे इस्तेमाल करो ग्वांटी ग्लव्स प्रोटेक्टिव परलेमानी प्रोटेक्टिव यानी प्रोटेक्टिव जो कि हिफाजत करता है हाथों की। ड्रिल की शोर आ रहा है आपको ज्यादा? नहीं, तो मेरी आवाज ठीक है? आपकी ओके। यानी चिक्लोमोटोरी और मोटोचिकली को चलाते हुए नसीहत की जाती है कि इस्तेमाल करो ग्वांटियां जो कि हिफाजत करती है हाथों की। ई ग्वांटी द मोटोचिक्लिस्टिकी ओमलोगाती, जो मोटरसाइकिल की जो ग्वांटियां होती है वो मंसूरशुदा होती हैं। पोर्टिगोनो इन पार्टिकुलरी मोडो, ये भी प्रोटेक्ट का ही लफ्ज है। प्रोटेगोनो जो कि हिफाजत करता है, इन पार्टिकुलरी मोडो खास तरीके से इल डोर्सो हथेली की, डेल मानो हाथ की हथेली की, इन काजो दी इम्पातो कुन कोरपी दूरी, जब आपका टकराव होता है कॉर्पी दूरी किसी सख्त चीज से। ठीक है। वो कह रहा है कि ये जो मोटरसाइकिल की जो ग्वांटियां होती हैं वो मंजूरशुदा ग्वांटियां होती हैं वो हिफाजत करती है एक खास तरीके से हाथ की हथेली की। डोर्सो कहते हैं हथेली को, डेला मानो हाथ के, इन काजो दे इम्पातो जब आपका टकराव होता है, कुन कॉर्पी दूरी, दूरी मतलब सख्त, कॉर्पी किसी सख्त चीज के साथ। एक गुआंती द मोटरसाइकिलिस्टी, जो ग्लव्स होते हैं मोटरसाइकिल के, प्रोटेगोनो हिफाजत करते हैं इल पाल्मो सॉरी ये पाल्मो जो है ये हथेली है, ये जो डोर्सो है ये बैक साइड है हाथ की। ठीक है, डोर्सो बैक साइड हाथ की और ये पाल्मो जो है ये हथेली है। हिफाजत करती है हथेली की, तेलमानो हाथ की, इन काजो दी कदूता गिरने की सूरत में, कुल सुल अस्फाल्टो यानी रगड़ खाते हुए फर्श पर। जब आप फर्श पर या सड़क पर रगड़ खाते हुए गिरते हैं तो उस सूरत में ये हाथ के हथेलियों की हिफाजत करती है। ई ग्वांटी द मोटरसाइकिलिस्टी, जो ग्वांटियां हैं मोटरसाइकिलिस्ट की, ग्रांटिस कोनो गारंटी देती हैं ला जूस्ता सेंसिबिलिटा, कि आपको सही महसूस हो durante la guida ड्राइविंग के दौरान, ए una presa più sicura sui comandi, यानी ये जो ग्वांटियां है ना ये मोटरसाइकिलिस्ट को एक अच्छा एहसास दिलाती हैं। कई दफा होता है ना जो दूसरे आम ग्लव्स अगर हम पहनते हैं तो वो पहन के हम कोई चीज मोबाइल नहीं चला सकते, कोई चीज टच नहीं कर सकते, हमें ग्लव उतारने पड़ते हैं। लेकिन जो मोटरसाइकिलिस्ट के ग्लव्स होते हैं ना, वो ग्लव्स पहन के भी उसको हर चीज की हर चीज अच्छी तरह महसूस होती है। वो गारंटी देती है हर चीज को ठीक तरह से महसूस करने की durante la guida ड्राइविंग के दौरान।
è una presa più sicura sui comandi, और वो हैंडल को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, पकड़ लेता है। प्रेजा पकड़ लेता है, più sicura बहुत ज्यादा हिफाजत के साथ, sui comandi हैंडल्स को। क्योंकि जो आर्म ग्लव्स होते हैं उसके साथ अगर हम हैंडल को पकड़ेंगे तो हमें हैंडल की फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन ये वाले ग्लव्स पहन के उसकी जो ग्रिप होती है कंट्रोल पे वो अच्छी होती है। ओना प्रेजर ग्रिप प्यू सिक्योरस ज्यादा अच्छी और हिफाजत वाली होती है सुई के मांदी उसके कंट्रोल्स पे या हैंडल पे। I guanti da motociclisti possono avere imbutture diversi a seconda della stagione। वो कह रहे हैं कि जो दस्ताने हैं मोटरसाइकिलिस्ट के, पोसोन अवेरे उनमें हो सकती है इम्बोतेरी पैडिंग, यानी जो ग्लव्स के अंदर जो पैडिंग होती है, जो स्पंज सा होता है, डिवर्सी मुख्तलिफ पैडिंग हो सकती है सिकोंडो डेला स्टेजियोने मौसम के लिहाज से। अगर सर्दी है तो मोटी पैडिंग होगी और गर्म पैडिंग होगी जो उसके हाथों को ठंड से भी बचाएगी। अगर गर्मी है तो वो इस तरह की पैडिंग होगी कि उसको बहुत ज्यादा हीट फील ना हो, गर्मी फील ना हो। यानी जो ग्लव्स की जो बनावट है या जो उसकी पैडिंग है वो मुख्तलिफ हो सकती है मौसमों के लिहाज से, गर्मी की अलग, सर्दी की अलग। Quando si circola a bordo di un motociclo, जब आप एक मोटरसाइकिल चलाते हैं, ए opportuno सही रहेगा इन तो सारे आप पहने ली स्पेसिफिची क्वांटी जो खास क्या नाम है दस्ताने होते हैं आंके दिए स्टाते गर्मी में भी। यानी जो मोटरसाइकिलों के इस्तेमाल होने के लिए खास ग्लव्स होते हैं, आपको चाहिए कि गर्मी में भी वो इस्तेमाल करें। I guanti ad uso motociclistico hanno speciali sistemi di aggancio per impedire il loro sfilamento in caso di caduta। यानी जो ग्लव्स होते हैं मोटरसाइकिल के, ई गुआंती जो ग्लव्स होते हैं मोटरसाइकिल वालों के, आनो स्पेशली सिस्टम रखते हैं एक खास सिस्टम अगांचो अटैचमेंट का, ठीक है, अटैचमेंट सिस्टम। पर इम्पीडीरे जो कि रुकावट बनते हैं इल लोरो स्फिलामेंटो इनके स्लिप होने में, इन काजो de caduta गिरने की सूरत में। यानी ये जो मंजूरशुदा ग्लव्स होते हैं, ये जो मोटरसाइकिलिस्ट ये पहनते हैं, तो इन ग्लव्स में एक खास किस्म का सिस्टम होता है अटैचमेंट का। यानी ये जब ग्लव्स पहन के हैंडल को पकड़ते हैं तो इनको हैंडल भी फील होता है और इनकी अटैचमेंट अच्छी होती है जो कि इनको रोकती है स्लिप होने से इन काजों को दूता गिरने की सूरत में। कि अगर आप गिरते हो तो ये वो वाले ग्लव्स रेशमी या सिल्की नहीं होते कि वो स्लिप हो जाए हाथ उनसे, ये बचाता है स्लिप होने से। स्फिलामेंटो स्लिप होना। ये थी सारी इसकी खुसूसियात। अब आगे है इसके फॉल्सो क्वेश्चन। ओके जी, सबसे पहले क्या आ गया, नन अजिस्तानो नहीं है मौजूद, गुआंती दस्ताने अद उजो मोटोचिक्लिस्टिको मोटरसाइकिलों के लिए दी टीपो ओमलोगातो। वो कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल वालों के लिए जो दस्ताने हैं वो मंजूर शुदा नहीं है, नन अजिस्तानो नहीं है। तो जबकि ये इन गाड़ियों के लिए, मोटरसाइकिलों के लिए काफी चीजें जो है इनकी मंजूर शुदा अप्रूव्ड होती है कंपनी की तरफ से, तो वही यूज करते हैं। तो ये फालसो हो गया। पहले उन्होंने कहा कि ओमलोगाती हमने यूज करने हैं, ओमलोगातो का होता है मंजूर शुदा या अप्रूव्ड। I guanti ad uso motociclistico जो दस्ताने हैं मोटरसाइकिलिस्ट के, वो सोनो ऐसे सोस्टिट्यूटी तब्दील किए जा सकते हैं दाई गुआंती दा शी की ग्वांतियों से। शी क्या है, जो बर्फ पे स्केटिंग करते वक्त जो ग्लव्स पहनते हैं, शी स्केटिंग को कहते हैं। तो स्केटिंग वाले ग्लव्स के साथ बदला जा सकता है, तो ये फाल्सो है। मान लेकिन
सोलो नेला स्टैजियोने फ्रेदा सिर्फ सर्दी के मौसम में। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो मोटरसाइकिलिस्ट की जो गुआंटियां होती हैं वो एक अलग और ख़ास किस्म की होती हैं, जो सिर्फ मोटरसाइकिलिस्ट के लिए होती हैं। उसकी जगह हम नॉर्मल ग्लव्स या कोई शी वाले कोई भी ग्लव्स नहीं पहन सकते। ये शी जो है ये सेम्प्रे फाल्सो है। जब बर्फ पे स्केटिंग करते हैं ना, उसको कहते हैं। से सी गुइदा, अगर आप ड्राइव करते हो उन मोटोचिक्लो एक मोटरसाइकिल सेंजा गुआंटी बगैर गुआंटियों के सी पो इंटरवेनीरे più rapidamente sui comandi। तो वो क्या कह रहा है कि आपका कंट्रोल्स पे कमांड जो है वो ज्यादा अच्छा होगा। पो इंटरवेनीरे यानी आप इंटरवेन कर सकते हो, आप ऑपरेट कर सकते हो प्योर rapidamente जल्दी से सुई कमांडी कंट्रोल्स पे। अगर आप ग्लव्स पहन के नहीं चलाते तो आपका ज्यादा अच्छा कंट्रोल होगा, तो ये फाल्सो। अगर आप ग्लव्स पहन के नहीं चलाओगे तो आप गिर जाओगे, आपके हाथों को चोट आएगी आगे से पीछे से, तो फिर आपको हैंडल पकड़ना भी मुश्किल होगा। और गर्मी होगी तो आपके हाथों में पसीना आएगा, आपका हाथ हैंडल पे स्लिप होगा। ई guanti ad uso motociclistico, जो दस्ताने हैं मोटरसाइकिलिस्ट के, सी रिकोनोस्कोनो पहचाने जाते हैं, परके क्योंकि डी क्लोरे नेरो उनका कलर ब्लैक होता है, ए कुन उना सुगमा और उनकी जो बॉडी होती है डी मोतो जाति सुलपोल्सो। वो कहता है कि जो ग्लव्स है मोटरसाइकिल के उनको पहचाना जा सकता है क्योंकि वो ब्लैक रंग के होते हैं, और जो मोटरसाइकिल उनकी जो है ना स्टैंप होती है उनकी बॉडी पे दी मोतो स्तंपाली जाता उनकी एक मोहर होती है सुलपोल्सो हाथ की बैक साइड पे। तो ये फाल्सो है। ये कई तरह के ग्लव्स होते हैं, ठीक है, और जरूरी नहीं है ब्लैक कलर के हो, किसी भी कलर के हो सकते हैं। एक guanti aduzo motociclistico, वो दस्ताने जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं एक मोटरसाइकिलिस्ट के लिए, कोप्रोनो आंके इल गोमिटो, गोमिटो कहते हैं कोनी को, एल्बो को। वो कहते हैं कि कोप्रोनो कवर करता है इल गोमिटो, एल्बो को भी वो कवर करता है। तो गुआंटियां तो आपको पता है कि सिर्फ ये जो है रिस्ट तक होते हैं, ठीक है, कलाई तक सिर्फ ग्लव्स होते हैं, कोनी तक तो नहीं ना होते। तो ये गोमिटो की वजह से फाल्स हो गया। वो कह रहा है पर प्रोतेजरे और हिफाजत करता है मेलियो अच्छे तरीके से इन काजों के कदूता गिरने की सूरत में। लेकिन ये गोमिटो कोहनी तक कौन से लंबे ग्लव्स होते हैं, कोई भी नहीं होते। एक guanti ad uso motociclistico ग्लव्स जो कि इस्तेमाल होते हैं मोटरसाइकिलिस्ट के लिए नॉन सोनो इडोनिए अलग विदा, वो अच्छे साबित नहीं होते, आइडियल नहीं होते ड्राइविंग के लिए। दी चिक्लोमोटोरी अदुवेर होते, चिक्लोमोटोरी जो 2 टायरों वाली है उसको चलाने के लिए जो गुआंटियां हैं वो आइडियल नहीं है। तो ये फाल्सो, पहले ही उन्होंने बताया कि गुआंटियां जरूरी है और वो आइडियल होती हैं, उससे आपकी ग्रिप अच्छी रहती है, वो आपकी हिफाजत करती है। एक guanti ad uso motociclistico hanno come principale scopo, स्कोपो मैंने बताया था अगर खाली आ जाए तो फाल्सो है, अगर लो स्कोपो आ जाए तो वेरो है, ठीक है ना। इसमें खाली स्कोपो आ गया, स्कोपो का मतलब होता है मकसद। एक guanti ad uso मोटोचिक्लिस्ट को जो दस्ताने हैं मोटरसाइकिलिस्ट के आनो come principale scopo, उनका जो मेन मकसद है क्वेलो दी प्रोटेजरे del freddo, सर्दी से हिफाजत करना, ठीक है। वो कह रहे हैं जो उनका मेन मकसद है ना दस्तानों का, सर्दी से हिफाजत करना, जबकि वो हम गर्मियों में भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर मेन मकसद तो ना हुआ। Pertanto è inutile usare l'estate, जबकि ये गर्मियों में इस्तेमाल नहीं किए जाते। इन उतिले इस्तेमाल नहीं किए जाते, उजारे इस्तेमाल ले इस्ताते गर्मियों में।
तो ये फॉल्स हो गए, गर्मी और सर्दी दोनों में इस्तेमाल होते हैं। आगे आ गया जाका। जाका कहते हैं जैकेट को, जबूतो, ये जाका जो कि मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो पहनते हैं। अब उसके बारे में जाके अदूजो मोटरसाइकिलिस्टिको, जैकेट्स जो कि इस्तेमाल करते हैं मोटरसाइकिलिस्ट। ले जाके जो जैकेट्स अदूजो इस्तेमाल की जाती हैं मोटरसाइकिलिस्टिको, मोटरसाइकिल वाले जो जैकेट्स इस्तेमाल करते हैं, ग्रांटिस कोनो, ये गारंटी देते हैं एडिग्वाटे एडिक्वेट प्रोटेक्शियोने, प्रोटेक्शन की, हिफाजत की, आला अब्रेसियोने इन काजो, आला अब्रेसियोने स्लिपिंग की सूरत में क्या नाम है, अला अब्रेसियोने इन काजो दी शिवोलामेंटो, शिवोलामेंटे होता है स्लिप होने की सूरत में सुलस फाल्टो फर्श पर, अब्रेसियोने प्रोटेक्ट करता है अब्रियन या चोट, अब्रियंस होती हैं लियंस या चोटें या जख्मों से। जो जैकेट मोटरसाइकिलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो गारंटी देते हैं एडिक्वेट प्रोटेक्शन की, एडिक्वेट हिफाजत की, अलाब्रेसियोने जख्मों से, इन काजो दी शिवोलमेंटे स्लिपिंग की सूरत में सुलस फाल्टो सड़क पर। ले जाके अद उजो मोटोचिक्लिस्टिको, जो जैकेट इस्तेमाल करते हैं मोटरसाइकिलिस्ट, आनो इन सेरती, इनके अंदर होता है रिजिडी सख्त, प्रोटेक्टिव हिफाजती, इन क्रॉसपेडेंसा, इसकी मौजूदगी में डेले आर्टिकुलेशने, यानी जो जैकेट्स मोटरसाइकिलिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं ना, इसमें रिजिड सख्त किस्म की, प्रोटेक्टिव और प्रोटेक्टिव वो होते हैं, इंसर्ट्स होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं डेले आर्टिकुलेशने, ज्वाइंट्स में, यानी जो ये जैकेट बनी हुई होती है ना, एक खास किस्म की बनी हुई होती है, जहां पे इसके जोड़ होते हैं ना, वहां पे उन्होंने सख्त और प्रोटेक्टिव किस्म का मटेरियल जो है, जिसको इंसर्टिंग कहा जाता है, वो इसमें लगाया हुआ होता है इसके जोड़ों में, ताकि अगर इन केस वो गिर जाता है तो वो उसको जख्मों से और ज्यादा जख्मी होने से बचाए। नेक्स्ट है ली इंडोमेंटी, वो कपड़े अद उजो मोटोचिक्लिस्टिको जो कि मोटरसाइकिलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इधर इंडोमेंटी कह दिया, जाके नहीं कहा था, इंडोमेंटी कह दिया, यानी वही चीजें जो कि मोटरसाइकिलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ओमलोगाती मंजूरशुदा होती है। सोनो सोतो पोस्टी अ प्रोवे दी रेजिस्टेंसा, जो कि गुजरती है मजाहमत के अमल से, ठीक है, मजाहमत के अमल को साबित करने के लिए वो मंजूर शुदा होती है। अल तालियो ए अलाब्रेसियोने दा इम्पेटो, यानी प्रोवे इस पे टेस्ट किए जाते हैं मजाहमत के, तालियो ए अलाब्रेसियोने रगड़ और जख्मों से बचने के लिए, जब वो किसी चीज से टकराते हैं तो ये जो कपड़े मोटरसाइकिलिस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको टेस्ट किया जाता है। ये पहन के पहले इनको टेस्ट किया जाता है कि अगर इन केस इन काजों की कदूता गिरने की सूरत में ये रगड़ से और जख्मों से इससे बचा जा सकता है या नहीं, जो इसके जोड़ों के अंदर चीजें दाखिल की गई हैं वो इसकी हिफाजत करती हैं कि नहीं, ठीक है। इसलिए ये मंजूरशुदा होती है, क्योंकि मंजूरशुदा जो मोटरसाइकिल कपड़े जो है ना, मजामित जो इस पे मजामती टेस्ट किए जाते हैं, रेजिस्टेंस टेस्ट किए जाते हैं, प्रोवेड रेजिस्टेंस से, ताकि इनको चेक किया जाता है कि गिरने की सूरत में ये जख्मों से और चोटों से बचा जा सके। ओके, फिर उसके बाद है ली इंदुमंती अद उजो मोटोचिक्लिस्टिको,
वो कपड़े जो इस्तेमाल किए जाते हैं मोटरसाइकिलिस्ट के लिए ओमलोगाती मंजूरशुदा होते हैं। सोनो सोतो पोस्टी अप्रोवे दी रेजिस्टेंसा, इनके ऊपर प्रोवे किए जाते हैं मुजाहमत के या रेजिस्टेंस के। अल लवाजो, धोने के, तो ये फाल्सो हो गया। धोने के टेस्ट नहीं किए जाते, जैकेट को धोने का टेस्ट नहीं इस पे किया जाता। उसको टेस्ट किया जाता है कि उसके अंदर प्रोटेक्शन वाली वो जो चीजें इंसर्ट की गई हैं, क्या वो जख्मों से और चोटों से बचाती हैं रगड़ खाने की सूरत में। ये लवाजो लिखा है, धोने की वो टेस्ट किए जाते हैं, तो ये फाल्सो है। ले जाके दूसरे मोटरसाइकिलिस्ट को जो जैकेट इस्तेमाल की जाती है मोटरसाइकिलिस्ट नन सोनो प्रेविस्ती, नहीं है, पर उतलिजो एस्ती, वो गर्मियों में इस्तेमाल के लिए नहीं है, तो ये फाल्सो। काफी जैकेट्स भी इस तरह की बनाई जाती हैं जो मोटरसाइकिलिस्ट गर्मियों में भी इस्तेमाल करते हैं। वो कह रहे गर्मियों में इस्तेमाल के लिए नहीं है, तो फाल्सो। इसमें उनिकामेंटे आ गया, उनिकामेंटे सेम्प्रे फाल्सो है। वो कह रहे हैं कि ये जो जैकेट्स मोटरसाइकिलिस्ट इस्तेमाल करते हैं ये मंजूरशुदा होती है, ये होनी चाहिए सिर्फ ब्लैक कलर में। उनिकामेंटे दी क्लोरे नेरो, सिर्फ ब्लैक कलर में, तो ये फाल्सो, ये किसी भी कलर में हो सकती है। ओके जी, यहाँ पे हमारा जो है 19 चैप्टर खत्म होता है। आगे हमारा 20वां चैप्टर शुरू होता है। नेक्स्ट चैप्टर है डॉक्यूमेंटी दी circolazione, चलने के दौरान जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। टारगा, नंबर प्लेट, पतेंती, कैटेगोरी के पतेंते की जितनी भी कैटेगरीज हैं। सेंजियोनी, जितनी भी सजाएं हैं। रिटीरो, रिटिरारे कर लेना, पतेंते ले लेना। रिविजियोने, रिविजियोने करवाना, रिविजिट करवाना। रिवोका, कैंसिल कर देना। सस्पेंसियोने, सस्पेंड हो जाना। पुंती या फिर पुंतियां कटना, या वैलिडिता, यानी ये सारी पतेंते के बारे में बताई हुई हैं। ये जितनी भी पतेंते की सजाएं होती हैं उनके बारे में। ओके जी, अब ये जो चैप्टर है ये पहले चैप्टर से रिलेट करता है। पहले चैप्टर के सेकंड पार्ट में हमने कुछ कैटेगरीज पढ़ी थी गाड़ियों की, जिनकी क्लासिफिकेशन की गई थी कि ये चिक्लोमोटोरी है, ये मोटोचिकली है, ये ऑटो व्हीकल है, ये ट्रक है। तो अब इस चैप्टर में उनके बारे में बताया जाएगा कि किस किस पेटेंट पे कौन कौन सी गाड़ी चलाई जा सकती है। ठीक है, अब उसके बारे में क्वेश्चंस हैं। डॉक्यूमेंटी, डॉक्यूमेंट्स, ए dispositivi di qui un autoveicoли, या फिर कोई डिवाइस गाड़ी की। देवे एसरे मोनीतो, जो कि गाड़ी में मौजूद होनी चाहिए, पर वो तेरे चिरकुलारे, यानी गाड़ी को चलाने के लिए जो चीजें गाड़ी के अंदर, जो डॉक्यूमेंट्स या जो चीजें गाड़ी के अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो ये वैसे मैंने बताया हुआ है क्या क्या मौजूद होना चाहिए, किसको वो याद है? कौन बताएगा? डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, पहले डॉक्यूमेंट्स बताओ। ट्रायंगल जरूर होना चाहिए। क्या और चीज है? लाइसेंस। हाँ जी, ट्रायंगल। इंश्योरेंस ट्रायंगल, चाहिए गाड़ी की। इंश्योरेंस, हाँ जी। और और गाड़ी के पेपर। हाँ जी, गाड़ी के पेपर, जिसको कार्टा दी circolazione कहते हैं। जी, ठीक हो गया, यही चीजें होती हैं। जिबोतो भी होती है। हाँ जी, जैकेट भी होती है ना। जी जैकेट भी होती है। हाँ जी, जिबोतो उसको कहते हैं। ट्रायंगुलारे मोबिली दी पेरिक्लो, वो तो आप लोगों ने पहले बता दिया। पेटेंटे दी गविदा और सिक्कासियोने, जिसको इंश्योरेंस कहते हैं। और कार्टा दी circolazione, जो कि फरहाना ने बताया। बिल्कुल ठीक है, यही चीजें होनी चाहिए।
उन ऑटो व्हीकली एक गाड़ी परपेतोरे circolare चलाने के लिए deve essere munito इसमें होना चाहिए delle targhe identificativi उसकी जो नंबर प्लेट है वो शनाख्त वाली नंबर प्लेट होनी चाहिए, हर गाड़ी पे लगी हुई होती है, ठीक है। affianche se possibile risalire alla intersettario del mezzo अब वो क्या कह रहा है कि एक गाड़ी को चलाने के लिए उसमें लगी होनी चाहिए नंबर प्लेट तारगे identificativi affinché से पॉसिबल जिससे मुमकिन हो सके रिसलेरे जानना या शनाख्त करना अल इंटेस्टारियो दल मेजो गाड़ी के मालिक की, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जब भी गाड़ी सेल होती है तो फौरन से वो नाम हो जाती है, ठीक है। फिर गाड़ी का नंबर डालने से आपको गाड़ी के मालिक का पता चल जाता है कि ये गाड़ी किसके अंडर है। तो वो यही कह रहा है, सिंपल सी बात है इसमें कि एक गाड़ी को चलाने के लिए सबसे पहले उसमें नंबर प्लेट होना चाहिए जिससे मुमकिन हो सके शनाख्त करना उस गाड़ी के मालिक की। इंटेस्टारियो गाड़ी का मालिक, ठीक है, गाड़ी के मालिक की रिसलीरे शनाख्त हो सके। उन ऑटो व्हीकली परपुतेर circolare एक गाड़ी को चलाने के लिए देवे एसरे मुनीतो उसमें होना चाहिए della carta di circolazione कार्टा दी circolazione यानी लिब्रेटो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वो होने चाहिए। उन ऑटो व्हीकली परपुतेरे circolare एक गाड़ी को चलाने के लिए देवे एसरे मुनीतो del segnale mobili di pericolo ट्रायंगलो के ये ट्रायंगलो होनी चाहिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि उन आतवतूरा परपतोरे circolare देवे अवेरे एक गाड़ी को चलाने के लिए उसके पास होनी चाहिए ला पुलिसा assicurativa del tipo casco वो कह रहे हैं कि कास्को वाली इंश्योरेंस होनी चाहिए, तो ये फाल्सो है। कास्को जो है वो फाल्सो है, मेरे ख्याल में ब्रैकेट के बगैर फाल्सो, ये कास्को जहां भी आएगा वो फाल्सो ही है क्योंकि कास्को वाली हमें इंश्योरेंस नहीं चाहिए होती, कास्को वाली ये पुलिस की इंश्योरेंस होती है कि अगर गाड़ी को कोई नुकसान, वो क्या नाम है, चोरी हो गई या कुछ हो गया, वो वाली इंश्योरेंस, जबकि वो वाली इंश्योरेंस जरूरी नहीं है, ये भी कुछ लोग करवाते हैं, लेकिन जो हमारे पास गाड़ी की इंश्योरेंस होती है वो एक्सीडेंट की सूरत में, आग लगने की सूरत में, वो वाली इंश्योरेंस होती है, वो वाली इंश्योरेंस लास्ट में होनी चाहिए। ये कास्को जो है फाल्सो है। इसमें उन्होंने कह दिया कि ट्रायंगलो मोबिली दी पेरिकोलो कार्ता दी circolazione और गाड़ी का तारका। अब वो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स ए ऑब्लिगो जो कि जरूरी है per poter condurre un auto veicoli एक गाड़ी को चलाने के लिए sulle strada pubbliche रोड पर गाड़ी चलाने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, इन डॉक्यूमेंट्स का भी आपको अच्छे से पता है। ए वियतातो मना है utilizzare इस्तेमाल करना उन ऑटो व्हीकली एक गाड़ी को sulle strade pubbliche पब्लिक सड़कों पर quando जब il veicoli एक गाड़ी नन ए कोपर्तो नहीं कवर होती della assicurazione इंश्योरेंस के अंडर per la responsabilità civile जो चिविले की इंश्योरेंस होती है, अगर उसके अंडर गाड़ी कवर नहीं है, उसकी इंश्योरेंस नहीं हुई, तो हम उस गाड़ी को इस्तेमाल नहीं कर सकते पब्लिक रोडों पर, ठीक है। यानी पब्लिक रोड पर चलाने के लिए जो गाड़ी इंश्योरेंस के अंडर कवर नहीं है वो गाड़ी को चलाने की मनाही है पब्लिक रोड्स पर। ये सिक्रासियोने पर ला रिस्पॉन्सिबिलिटा चिविले, ये जो चिविले की जिम्मेदारी की इंश्योरेंस होती है ना, यही गाड़ी की इंश्योरेंस जरूरी होती है। फिर कह रहा है कि ए बेटा तो मना है एक गाड़ी को चलाना पब्लिक रोड पर क्वांटो जब नन सी सीधे ला patente di guida जब आपके पास दरकार ना हो, मौजूद ना हो, नन सी सीधे मौजूद ना हो
la patente di guida आपका patente necessaria जो कि जरूरी है per quel tipo di veicoli इस गाड़ी की टाइप के लिए। अगर आपके पास patente भी मौजूद नहीं है तो गाड़ी को चलाना मना है। दी नॉर्मा कानून के मुताबिक वियतातो मना है कंदूरे सुले स्ट्रादे पुब्लिके पब्लिक रोड पर चलाना उन ऑटोवेहिकली एक गाड़ी को नन इमैट्रिकुलाती। इमैट्रिकुलाती होता है कि जो रजिस्टर्ड ना हो गाड़ी, उस गाड़ी को भी पब्लिक रोड पर चलाना मना है। अब तीन चीजें आ गई कि वो रजिस्टर्ड ना हो, जब आपके पास पेटेंटे ना हो और जब उसकी इंश्योरेंस ना हो। ठीक है, अब उसके बाद फाल्सो क्वेश्चन है। तो मना है उतलिजार इस्तेमाल करना एक गाड़ी को पब्लिक रोड पर क्वांडो जब नॉन सिया कुन से ला रिच्यूता अगर आपके पास रसीद नहीं है दी एवेनूतो पागामेंटो डेला तासा दी पोजेसो, यानी अगर आपने इसका टैक्स, अगर आपके पास इसके टैक्स की रसीद नहीं है, पागामेंटो वैसे भी सेम्प्रे फाल्सो है, ये मैंने पहले बताया था, पागामेंटो सेम्प्रे फाल्सो है। वो कह रहा है कि अगर आपके पास इसके तासे होता है टैक्स, टैक्स की पेमेंट की रसीद नहीं है तो फिर आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो ये फाल्सो। जो जरूरी चीजें है वो इंश्योरेंस है, पेटेंटे है और रजिस्ट्रेशन है। तो इसमें वो कह रहा है कि जो आपने टैक्स पे किया है उसकी रसीद नहीं है, रिचिवूता होता है रसीद, एवेनूतो पास नहीं है, पागामेंटो पे किए हुए दलता से टैक्स का, डिपोजेसो जो कि आपने टैक्स पे किया है उसकी रसीद नहीं है तो फिर आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो फाल्सो। तो मना है चिरकुलारे कि आप चलाओ सुले स्ट्रादा पुब्लिके पब्लिक रोड पर कुनो ना तो वही कोली ऐसी गाड़ी को जो ताते देला तारगा प्रोवा जिसका जो नंबर प्लेट है वो मंजूर शुदा हो। तो ये भी फाल्सो है क्योंकि नंबर प्लेट के साथ ही हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो वो कह रहा है कि मना है, तो ये फाल्सो हो गया। ओके जी, नेक्स्ट है तो मना है उतलिजारे इस्तेमाल करो ना तो वही को एक गाड़ी को सुलेस्त्रादा पब्लिके पब्लिक रोड्स पर क्वांडो जब ला कार्टा दी circolazione जो लिब्रेटो है ए इंटेस्टाता persone diverse del conducente अगर वो ड्राइवर के अलावा किसी और शख्स के नाम हो। मिसाल के तौर पर गाड़ी है सना के नाम चला, उसको रजविंदर रही है, तो वो कह रहा है कि उसमें मना है, तो ये बात गलत है। इस तरह से आप गाड़ी किसी और के नाम है और ड्राइवर कोई और है तो गाड़ी ऐसे चलाने की इजाजत है। जबकि इसमें कह रहा है कि जब कार्टा दी सर्कुलाzione जो है वो किसी और शख्स के नाम हो और उसका ड्राइवर जो है मुख्तलिफ हो तो उसमें भी गाड़ी चलाना मना है, तो ये गलत है। फिर कह रहा है सुले स्ट्रादा पुब्लिके पब्लिक रोड पर तो मना है उतलिजारे उनातो वहीकुली एक गाड़ी को इस्तेमाल करना से ला गारंसिया अगर उसकी गारंटी जो है एस का होता है एक्सपायर है दी वैलिडिटा, अगर उस गाड़ी की गारंटी जो है ना वो एक्सपायर है तो हम फिर भी चला सकते हैं। सिर्फ इंश्योरेंस जो है ना वो होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए और टारगा होना चाहिए, बाकी कोई भी चीज मैटर नहीं करती। फिर उसके बाद कह रहा है वेटाटू उतलिजारे उन आटो व्हीकली मना है एक गाड़ी को पब्लिक रोड पर चलाना क्वांडो जब नॉन सिया कुन सेल सर्टिफिकातो दी प्रॉपरिटा अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास गाड़ी के मालिक के पेपर नहीं है। नॉन सिया आपके पास नहीं है यानी अगर आपके खुद के पास मलकियत का सर्टिफिकेट नहीं है, प्रॉपरिटा मलकियत
सर्टिफिकातो सर्टिफिकेट के अगर आपके पास मलकियत का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो मैंने पहले ही बताया कि गाड़ी किसी और के नाम हो और आप चलाना चाहो तो आप चला सकते हैं। ये और ये वाला क्वेश्चन सेम ही है जिसमें उसने कहा है कि ये वाला कि ड्राइवर मुख्तलिफ हो और गाड़ी किसी और के नाम हो तो गाड़ी चलाना मना है, तो ये फाल्स है। हाँ जी, समझ आइए यहाँ तक? जी। हाँ जी। मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं। ओके जी, आगे आ जाता है टारगे दी व्हीकली नंबर प्लेट। ले टारगे दी व्हीकली देवनो एसरे, जो नंबर प्लेट्स हैं वो होने चाहिए अपोस्ते साल्दामेंटे, गाड़ियों के लाइसेंस या नंबर प्लेट इन पोजिशियोने करेक्टा, अपोस्ते लगे होने चाहिए साल्दामेंटे इस तरीके से क्या नाम है, ले टारगे नंबर प्लेट व्हीकली गाड़ी के देवनो एसरे होने चाहिए अपोस्ते साल्दामेंटे, यानी चिस्पा होने चाहिए, उस पे लगे होने चाहिए ए इन पोजिशियोने करेक्टा, सही पोजीशन में। ले टारगे दी व्हीकली देवनो एसरे, जो नंबर प्लेट्स है वो होनी चाहिए सेम्प्रे हमेशा बेन लेजिबिली, बेन सेम्प्रे वेरो है, अच्छे तरीके से पढ़े जा सके, लेजिबिली पढ़े जा सके। ले टारगे दी व्हीकली, जो नंबर प्लेट है गाड़ी के नन देवोनो एसरे स्पोर के, गंदे नहीं होने चाहिए। स्पोर के मतलब गंदे। ले टारगे दी व्हीकली, जो गाड़ियों के नंबर प्लेट है नन देवोनो एसरे नहीं होने चाहिए मानो मेजे ओ कंत्राफाते, कंत्राफाते मानो मेजे, यानी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, नंबर आपको चेंज नहीं करना चाहिए, ओ कंत्राफाते या जालसाजी नहीं करनी चाहिए, जाली नंबर नहीं लगाने चाहिए। इसका एक ही फाल्सो है। ले टारगे दी व्हीकली पोसोनो एसरे, जो नंबर प्लेट्स हैं होने चाहिए पे जाते फोल्ड पर अदात्तारे मेलियो अल्लोरो स्पोर्टो, ताकि वो सही तरह से चिपक सके। पे गाते के मुड़े हुए होने चाहिए, थोड़े से फोल्ड होने चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से अटैच हो सके। तो ये फाल्सो है, सिर्फ एक ही फाल्सो है टारगे, बाकी सारे ही वेरो है। ओके जी, पनेली रिट्रोफ्लेक्टेंटी कुनले लेत्रा पी, जो पी वाली पनेली है चमकने वाली जो कि गाड़ी पर लगाई जाती है, वो किस लिए लगाई जाती है? ली आतो व्हीकली और जाती, वो गाड़ियां जो कि इस्तेमाल की जाती हैं पर ले एजरचिताzione दी गुइदा, ड्राइविंग सीखने के लिए या ड्राइविंग की एक्सरसाइज करने के लिए, देवोनो एसरी मुनीति, तो उसमें मौजूद होना चाहिए सा एंटीरियरमेंटे सामने वाली साइड पे या के पोस्टीरियरमेंटे पीछे वाली साइड पे। दी अपोस्टी पेनेली, एक स्पेशल पेनेली रिट्रोफ्लेटेंटी, जो कि चमकने वाली हो, रिकांती ला लेत्रा पी, जिसके ऊपर पी लिखा हुआ हो। सिंपल से अल्फाज में पी की पनेली उन लोगों के लिए लगाई जाती है जिन्होंने थ्योरी कर ली होती, वो जो नए नए ड्राइवर होते हैं, थ्योरी भी कर लिया, गवीदे की एक्सरसाइज के लिए भी वो पी लगाते हैं, और गवीदा जब गवीदे का भी एग्जाम कर लेते हैं, जैसे मैं 3 साल तक मेरा जो है वो पी पीछे लगा हुआ होगा, मैं पी लगा के जो है ना वो ड्राइविंग करूंगी पहले 3 साल, फिर उसके बाद जो है वो पी मेरा हट जाएगा। जो नए नए ड्राइवर बनते हैं उनके लिए जरूरी है कि ये पी गाड़ी के अगले हिस्से में या पिछले हिस्से में ये पनेली लगाना जरूरी होती है। इसका एक ही वेरो है, इसका कोई फाल्सो नहीं है। ओके जी,
अब जो है ये इसका या तो आप लोग टेबल बनाएंगे, क्योंकि कितनी तरह के पटेंटे हैं, पटेंटे एम, पटेंटे आ उनो, पटेंटे आ दुवे, पटेंटे आ, पटेंटे बी उनो, बी, ठीक है। या तो आपको बेहतर पता है कि आपको किस तरह से याद होगा, क्योंकि इसमें जो है ना आप कंफ्यूज हो जाओगे किसमें कौन सी गाड़ी चलानी है। पटेंटे एम जो है वो 14 साल की उम्र में होता है, ठीक है। पटेंटे आ उनो जो है वो 16 साल की उम्र में होता है। पटेंटे आ दुवे जो है वो 18 साल की उम्र में होता है, ठीक है। पटेंटे आ जो है वो 20 साल की उम्र में होता है, 14, 16, 18, 20, ठीक है। इनकी तरतीब है। फिर आगे जो है वो बी उनो, ये भी 16 साल की उम्र में हो जाता है। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ओके जी, अब आप आ जाए अपने चैप्टर 1 पे। वहां पे जो सबसे कम चिलंदराता वाली गाड़ी थी वो कौन सी थी जो आपने पढ़ी थी? चिकला मतोरी। चीकलो मतोरी कितना चिलंदराता था? उसका चिलंदराता 50 थे, काम इन फ्यूरी सी। हाँ जी, नन से प्रियोरे छिकवानता, ठीक हो गया। और इसके अलावा? और इसके 45 स्पीड ते सी। हाँ जी, इसके अलावा और कौन सी गाड़ी? ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਦਰੋ ਚਿਕਲੀ त्रै चिकली मतोरी हुंदी सी। क्वाडर चिकली लिजेरी, उसका भी चिलंदराता जो है चिलंदराता 50 से कम होता है। ये जी। 2 गाड़ियों का चिलंदराता 50 से कम होता है। आप लिख लो पटेंटे एम, एज 14 साल, ठीक है। और चीकलो मोटोरी और क्वाडर चिकली लिजेरी जिनका चिलंदराता 50 से कम होता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट आप याद कर लोगे, आपका पटेंटे एम क्लियर हो जाता है। यानी पटेंटे एम पे जो गाड़ियां हम चला सकते हैं वो है चीकलो मोटोरी और क्वाडर चिकली लिजेरी जिनका चिलंदराता 50 से कम है। सबसे छोटी गाड़ियां, ये सबसे छोटा पटेंटे है। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कुलना पटेंटे दी कैटेगोरिया एएम, एएम की कैटेगरी के साथ सी पसोना कंदूरे हम चला सकते हैं क्वाडर चिकली लिजेरी, ठीक है, क्योंकि इसका चिलंदराता भी 50 से कम होता है। फिर कह रहे हैं कि कुलना पटेंटे दी कैटेगरिया आम सी पसोना कंदूरे ई चीकलो मोटोरी आ दुवे रोते। चीकलो मोटोरी 2 टायरों वाली भी चला सकते हैं, चीकलो मोटोरी 3 रोते वाली भी चला सकते हैं, क्योंकि दोनों का चिलंदराता 50 से कम होता है। फिर लापटेंटे ये कर सकते हैं हम 14 साल की उम्र में। कौन सी गवीरे कर सकते हैं 14 साल की उम्र में? La patente am abilita alla guida di ciclomotori, जो पटेंटे एएम है इसमें हम एबिलिटी रखते हैं चलाने की चीक्लोमोटोरी को कुन मोटोरे टर्मिको, जिसका इंजन टर्मिको होता है नन सुपरियोरे 50 सेंटीमीटर, जिसका चिलंदराता 50 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता। ये बातें याद रहेंगी। कौन रिपीट करेगा पटेंटे एएम को? कौन कौन सी गाड़ी चला सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं? मैं करूं? करो। एम ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਆਦਰੋ ਚਿਕਲੀ, ਚਿਕਲੋ ਮਤੋਰੀ ਔਰ त्रै चिकली, ਇਹ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। त्रै चीकली नहीं, चीकलो मोटोरी 3 रोते वाली चला सकते, 3 चीकली नहीं। चीकलो मोटोरी में, चीकलो मोटोरी 3 रोते और 3 चीकली में बहुत फर्क है। हाँ ठीक है, हाँ जी, ਉਹਦੀ ज्यादा ਹੁੰਦੀ पावर। हाँ जी, उसकी पावर ज्यादा होती है 3 चीकली की। अगर आपको देखना है तो मैं दिखा भी देती हूँ। वो होती 3 टायरों वाली है, लेकिन उसका चिलंदराता ज्यादा होता है।
क्योंकि एक ट्राइचिक्ली जो है, ये तो छोटी गाड़ियां आ गई हैं 3 पहियों वाली, क्योंकि जो चिक्लोमोटोरी होती है ना वो ये होती है चिक्लोमोटोरी। ठीक है, ये चिक्लोमोटोरी 2 रोते और एक चिक्लोमोटोरी 3 रोते वाली भी होती है। अच्छा, मैं इसका ना वैसे आपको मैं टेबल भी शेयर कर दूंगी। ये देखिए, ये भी चिक्लोमोटोरी है, ये 3 टायर है, इसके भी 2 पीछे टायर है, एक आगे है, ये भी 3 टायर है जी। इसमें सिर्फ हम चला सकते हैं क्वाड्रिचिक्ली लेजेरी और चिक्लोमोटोरी दुवे रोते या त्रै रोते, यानी इन दोनों का चिलंदराता जो है 50 सेंटीमीटर से नीचे होता है। ये अगर आपको वेरो क्वेश्चन याद हो जाते हैं ना तो फाल्सो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है डील करना। कुलना पेटेंटे दी कैटेगरिया आम की कैटेगरी के पेटेंट है कि 7 सोनो कंदूरे चिक्लोमोटोरी या दुवे रोते, यहाँ तक तो ठीक है कि हम चिक्लोमोटोरी चला सकते हैं 2 रोते वाली। मेंटरे पर कंदूरे चिक्लोमोटोरी या त्रै रोते, वो कह रहा है लेकिन 3 टायरों वाले चिक्लोमोटोरी चलाने के लिए हमें जरूरी है पेटेंटे आ उनो करना। तो जबकि हमने ऊपर ही पढ़ लिया है चिक्लोमोटोरी दुवे रोते और त्रै रोते हम पेटेंटे एएम पे चला सकते हैं, तो ये गलत हो गया। ला पेटेंटे एएम कंसेंटे, जो पेटेंटे एएम है वो इजाजत देता है कि a computo quattor di anni, जिसकी उम्र 14 साल हो चुकी है दी कंदूरे चिक्लोमोटोरी, और वो चिक्लोमोटोरी चलाने के लिए इन tutti i paesi del Unione Europa। वो कह रहा है कि अगर आपकी 14 साल की उम्र है और आपके पास पेटेंटे एएम है तो वो आपको इजाजत देता है कि आप पूरे यूरोपा में चला सकते हो। तो ये फाल्सो है, सिर्फ पेटेंटे बी पे हम पूरे यूरोप में गाड़ी चला सकते हैं, पेटेंटे एएम जो है वो सिर्फ इटली में ही वैलिड है। ठीक है, फिर उसके बाद कुल पेटेंटे दी कैटेगरिया आमसी पसोनो कंदूरे क्वाड्रिचिक्ली नॉन लेजेरी। नॉन लेजेरी की स्पीड कितनी होती है? 50 तो ऊपर होती है बस शायद। किसको पता स्पीड कितनी होती है? 50 होती है। हाँ जी, 80। अगर 80 स्पीड होती है तो इसका मतलब इसका चिलंदराता भी ज्यादा है। ठीक है ना, तो फिर एएम पे तो हम ये चला ही नहीं सकते, क्वाड्रिचिक्ली लेजेरी चला सकते, नॉन लेजेरी नहीं चला सकते। ठीक है, उसका पोटेंशियल जितना मर्जी हो, तो यहीं पे ही सवाल फॉल्स हो जाता है। फिर कह रहे ला पेटेंटे एम abilità alla guida di motocicli। पेटेंटे एम में याद रखना सिर्फ 2 गाड़ियां, चिक्लोमोटोरी क्वाड्रिचिक्ली लेजेरी, चिक्लोमोटोरी क्वाड्रिचिक्ली लेजेरी, ये रट लेना आपने। इसके अलावा कोई भी गाड़ी पेटेंटे एम पे नहीं चल सकती। इसमें कह रहा है कि आप मोटोचिक्ली चला सकते हो। पुरके शर्त यह है जो ताती दी मोटोरे इलेक्ट्रिको, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजन हो। तो फाल्सो, मोटोचिक्ली चला ही नहीं सकते, सिर्फ चिक्लोमोटोरी क्वाड्रिचिक्ली लेजेरी, ये 2 गाड़ियां रट ले पेटेंटे एएम के अंदर। फिर उसके बाद केरला पेटेंटे एएम पो एसरे रिलाशाता, जो पेटेंटे एएम है वो कर सकते हैं ला पेटेंटे एएम, जो एएम पेटेंटे है पो एसरे रिलाशाता, जारी किया जा सकता है सेंजा बगैर, दो वेरे सोस्टनेरेली इजामी एग्जाम के बगैर।
थ्योरी जो थ्योरी की एग्जाम है उसके बगैर, ए प्रातिकी और प्रैक्टिकल एग्जाम के बगैर एम पेटेंटे किया जा सकता है। पुरके शर्त ये है इल रिकेडेंटे, जो करने वाला है, से मेजरेने, अगर वो ज्यादा उम्र का है, बड़ा है, तो बगैर एग्जाम के और बगैर प्रैक्टिस के उसको एम पेटेंटे दिया जा सकता है। तो ये फाल्सो है। छोटे से छोटा पेटेंटे, बड़े से बड़ा पेटेंटे जो भी है उसके लिए एग्जाम और प्रैक्टिकल जरूरी है। फिर कह रहे ला पेटेंटे एम conseguita da almeno 3 anni, कम से कम 3 साल के लिए किया गया जो पेटेंटे एम है। अब बिलेता आपको इस काबिल बनाता है अलग विदा कि आप ड्राइव करो दी मोटोचिकली, मोटरसाइकिल। फिर इसमें मोटरसाइकिल का लफ्ज आ गया तो यहीं से फाल्सो हो गया। पोटेंशियल फीनो 11 किलोवाट के आप 11 किलोवाट की मोटरसाइकिल चला सकते हैं। पेटेंटे एम में कौन सी गाड़ियां चला सकते हैं? कोई भी बता दे। चिक्लो और क्वाड्रोलेजेरी। क्वाड्रोलेजेरी, सिर्फ ये 2 गाड़ियां ही चला सकते हैं पेटेंटे एम में। बाकी किसी भी गाड़ी का जिक्र आए, मोटोचिकली, क्वाड्रोचिकली, नॉन लेजेरी, कोई और किसी भी गाड़ी का, वो चाहे जितने मर्जी किलोवाट की हो, वो सारे फाल्सो होंगे। पेटेंटे एम याद रहेगा? जी। ओके जी। अब छोटे चिलंदराता वाली गाड़ी, मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। ओके जी, यहां तक आपको